सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 9 अखबार की दुनिया जो एक गद्य है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अखबार की दुनिया। अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। रोज सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार ले जाता है और हमारी पैनी निगाह उस पर दौड़ने लगती है। शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा रेडियो, टेलीविजन और अब इंटरनेट के द्वारा भी समाचार हम तक पहुंचते हैं। परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप देखते होंगे कि इसमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे संपादकीय, कार्टून, फीचर, विज्ञापन आदि। इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना कई प्रकार से देता है। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। आइए देखें कि अखबार में क्या-क्या सामग्री शामिल होती है और उससे किस प्रकार तैयार किया जाता है। आइए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। अखबार, समाचार पत्र जो है ये सब हम लोग की हर दिन की आदत में शामिल हो गया है पढ़ना। इन सबों को पढ़ना हमारी हर दिन की आदत हो गई है। रोज सुबह उठते ही अखबार वाला जो है अखबार दे देता है हम लोग को, और हम लोग की जो पैनी निगाहें होती है वो उस पे दौड़ने लगती है। किस पर? अखबार पर। शहर में हो या राज्य हो या देश दुनिया हो, सारी जगहों की घटनाएं जो है उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम लोग अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा जो है हम लोग रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के द्वारा भी संचार हम लोग पढ़ते हैं। परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अब जो हम लोग अखबार पढ़कर ही हम लोगों को अलग अलग समाचारों की विस्तार से जानकारी जो है प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप देखते होंगे कि जब हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि समाचार के अलावा उसमें और भी सामग्री होती है, जैसे कि संपादकीय, कार्टून होती है, फीचर होती है, विज्ञापन होती है और भी बहुत कुछ। इस प्रकार हमें अखबार जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं और कई प्रकार की सूचनाएं देती है। घटनाओं की सूचना देती है। अब इस पाठ में हम लोग अखबार के बारे में जानने वाले हैं, और चलिए देखते हैं कि अखबार में क्या-क्या सामग्री शामिल होती है और उसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अखबार का स्वरूप। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं, लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सारी चीजें छपती है, जिन्हें हम अलग-अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है। हर अखबार इन अलग-अलग चीज़ों के लिए अपने ढंग से अलग-अलग स्थान निर्धारित करता है। इसे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। आइए अखबार के स्वरूप या उसके अंगों के बारे में जान लें। बहुत लोगों की जो है ये धारणा होती है कि अखबार में सिर्फ समाचार छपते हैं, लेकिन अखबार में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते हैं, बल्कि समाचार पर आधारित और समाचार से अलग हटकर भी बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, जिन्हें हम लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अखबार का स्वरूप बनता है। हर अखबार का अलग-अलग चीज़ों के लिए अपने ढंग से अलग-अलग स्थान निर्धारित होता है, जिससे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है हम लोगों को। और चलिए अब हम लोग अखबार के स्वरूप और उसके अंगों के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखबार के अंग। आपने देखा होगा कि
हर अखबार में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से छपती है, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि। इन्हें ही अखबार का अंग कहा जाता है। अखबार के मुख्य अंगों को नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। ये आवश्यक नहीं कि अखबार में ये चीजें एक ही तरह से छपती हो। हर अखबार इन्हें अपने अपने ढंग से प्रकाशित करता है। इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली होती है, जो उस अखबार को विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। आइए अब अखबार के भी अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि अखबार में कुछ चीजें बहुत जरूरी उसमें छपती है, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि। इन्हीं अखबार का अंग कहा जाता है। ये जितने भी चीज छपे हुए होते हैं इन्हें अखबार का अंग कहते हैं, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन। अखबार के मुख्य अंग नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे जो है अखबार के मुख्य अंगों को समझाया गया है। ये आवश्यक नहीं है कि अखबार में ये चीजें एक तरह से छपती हो। अब ये जरूरी नहीं कि हर अखबार में ये जो चीज है एक ही क्रम से छपता हो। हर अखबार जो है अपने अपने ढंग से प्रकाशित करता है। इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली होती है। अब जितने भी अखबार होते हैं वो अपने तरीके, अपने शैली के अनुसार अखबार में प्रकाशित करते हैं और उससे अखबार जो है विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। अब आइए हम लोग इनके विभिन्न अंगों के विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। चलिए अब हम लोग इससे रेखांकन को अच्छे से समझते हैं। समाचार पत्र अथवा अखबार के अंग। पहले समाचार, फिर संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, मौसम, बाजार आदि। भाव। आइए अब हम लोग सबसे पहले समाचार को समझने का कोशिश करेंगे। समाचार। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाते? क्या हर घटना अखबार के समाचारों में छप जाती है? यह सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में भी उठते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते और सोचते हैं कि इसका समाचार अखबार में ज़रूर छपेगा। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह आप अखबार देखते हैं तो वह समाचार नहीं छपा होता। तब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वह समाचार अखबारों में नहीं छपा। फिर तरह-तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। आप यह भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबार में छापते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः वह घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। अब आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। समाचार जो होता है अखबारों का है प्रमुख अंग होता है। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि सिर्फ अखबार में छपने वाले ही समाचार को ही समाचार कहा जाता है या उन दूसरी घटनाओं को भी, जो अखबार में नहीं छप पाती है? और क्या हर घटना जो है वो अखबार में छपती है? और ये सवाल जो है हम लोग के मन में अक्सर आता है और ये स्वाभाविक सवाल भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घट के और आप उसे देखते हो और आपको लगता है कि कि कल ये अखबार में ज़रूर छपेगा। लेकिन जब दूसरे दिन आप अखबार खोल के देखते हैं तो वो समाचार नहीं छपा होता है। तब अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण थे कि वो समाचार जो है अखबार में नहीं छपा? फिर बहुत सारी सवाल मन में उठते होंगे और सोचते होंगे कि अखबार ये संवाददाता या अखबार में जो संपादकीय विभाग के लोग जो है सिर्फ वो अपनी पसंद के समाचार अखबार में छापते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संचार में सिर्फ वही अखबार में सिर्फ वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों के पृष्ठों का बंटवारा करता है। पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार छपते हैं। दूसरे और तीसरे पृष्ठों पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, अर्थ अथवा व्यापार जगत के समाचारों और खेल संबंधी समाचारों को स्थान दिया जाता है। बीच का एक पृष्ठ संपादकीय और पाठकों के पत्र के लिए होता है। फिर इन्हीं पृष्ठों पर बीच बीच में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार ही अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार ही अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। अब जो है हर अखबार में जो है अपनी प्राथमिकता के अनुसार ही समाचारों पृष्ठ का बंटवारा करता है। पहले पृष्ठ पे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के समाचार छपते हैं और दूसरे और तीसरे पृष्ठ पर स्थानीय समाचार को स्थान दिया जाता है। और इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पे क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचार अथवा अर्थ अथवा व्यापार जगत के समाचार को और खेल संबंधी समाचारों को छापा जाता है। बीच का जो एक पृष्ठ होता है जो संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है। और फिर इन्हीं पृष्ठों पे बीच बीच में जो है विज्ञापन को भी स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठ की संख्या के अनुसार जो है अलग अलग क्षेत्रों को समाचार प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी जो है घटनाएं वो अखबार में छप नहीं पाती हैं। इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं को समाचार के अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। अब जो है हर क्षेत्र में जो प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वही सिर्फ अखबारों में प्रकाशित होते हैं। अब हम लोग आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। समाचारों की चयन प्रक्रिया। अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबारों की साख और लोकप्रियता उनके समाचारों के चयन के आधार पर ही टिकी होती है। अब बात कर रहा है इसमें कि जो अखबारों के लिए ये जो समाचार का चयन करना जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम होता है, क्योंकि जो अखबार की साख और लोकप्रियता उनके समाचार के चयन पर के आधार पर ही टिकी होती है। अगर वो अच्छे समाचार और जो प्रमुख समाचार प्रकाशित करते हैं, इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। अब आगे बात करते हैं। अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। ये सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्र की खबरों शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इसके अलावा पीटीआई, यूएनआई, एपीएएफपी, राइटर आदि कई सरकारी तथा गैर सरकारी देश विदेशी समाचार एजेंसियां भी हैं जो अपने सदस्य अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजती रहती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न प्रेस विज्ञापति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल के द्वारा अखबारों के दफ्तरों में भेजे जाते हैं। इसी तरह अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार पत्र एकत्र हो जाते हैं, लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होती है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर समाचारों को चयन करना पड़ता है। आइए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। अब जो है अखबार में समाचार का चयन जो होता है सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो है संवाददाताओं का
करण किया जाता है। ये सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्र की खबरें रोज शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यक्रम में पहुंचा देते हैं। अब इसके अलावा जो है और कहाँ से आती है, पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी, फिर राइटर आदि कई सरकारी तथा गैर सरकारी देशी विदेशी संचार एजेंसियां भी हैं जो अपने सदस्य अखबारों के प्रति समाचार भेजती रहती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से भी आती है। इसके अलावा शहर के विभिन्न विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न प्रेस विज्ञापति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों को समाचार डाक फैक्स या ईमेल के द्वारा भी अखबार को दफ्तर में भेजे जाते हैं। इसी तरह जो है अखबार के कार्यकाल में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार जो है एकत्र हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में अब जो है अखबार में जो स्थान सीमित होता है, इसलिए हर समाचार को साझा देना पाना जो है संभव नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ महत्वपूर्ण समाचार को ही समाचारों अखबारों में जगह मिल पाती है। अब जो है इस रेखांकन को समझते हैं समाचार के प्रकार। पहले यहाँ पे दिया हुआ है राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, व्यापार अर्थ जगत समाचार, खेल जगत समाचार, विविध समाचार, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अन्य। फिर यहाँ पे सबको मिलाकर दिया हुआ कि कहाँ कहाँ से आते हैं। राष्ट्रीय हो सकता है ये सब, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है और स्थानीय भी हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाचारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। उसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से समाचारों की छंटनी करते हैं। उसके बाद प्रेस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। अब जो है समाचारों का चयन जो है सबसे पहले संवाददाता करते हैं अपने विवेक के अनुसार, ठीक है। उसके बाद फिर प्रमुख संवाददाता करते हैं, उसमें से कुछ समाचार को छंटनी कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण रहता है उसे छोड़ते हैं। उसके बाद फिर प्रेस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपस में पहले परामर्श कर लेते हैं, सोच विचार करके फिर समाचारों का जो है चयन होता है। उसके बाद फिर अखबारों में छपता है। अब बात करने वाले हैं समाचार के अंग। जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। यह सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें जोड़ी की जाती है। ये चीजें समाचार के अंग कहलाती है। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नांकित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। अब जो है कोई भी जो संवाददाता है किसी भी घटना की सूचना देने से पहले वो कुछ बातों का ब्यौरा उसे देना आवश्यक होता है। ये सभी अखबार आप देखने को मिल जाएगा, सभी अखबार में ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद समाचारों का महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए भी चीजों को जोड़ दी जाती है। अब ये जो कुछ चीजें होती है संचार के अंग कहलाती है। जैसे कुछ अंगों को यहाँ पे जो प्रमुख अंग है उन्हें नीचे रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। संचार के अंग मेन हेडिंग, सबसे पहले मेन हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, फिर बायलाइन होता है, संचार स्रोत होता है, फिर इंट्रो, फिर ब्यौरा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आवश्यक नहीं है कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग जरूर हो। जैसे सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचार में प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनके अलावा बाकी अंगों को सभी समाचारों में अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। आइए इन अंगों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समाचार की प्रकृति के बारे में थोड़ी जान ले तो इन अंगों के बारे में जानने में सुविधा होगी। अब जो है जरूरी नहीं कि जितने भी अंग ऊपर में जो दिए गए हैं वो सारे अखबारों में प्रकाशित होते होंगे। अब जैसे कि कुछ अखबारों में सब हेडिंग और बॉक्स मीटर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। इनके अलावा बाकी सभी अंग जो है संचार में अनिवार्य रूप से देखे जा सकता है। अब इन अंगों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते चलिए हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग संचार की
प्रकृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो इन अंगों के बारे में जानने में सुविधा होगी। वास्तव में संचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है। दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई देती है। आपके मन में जिज्ञासा उठती है, आप रुकते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? जवाब मिलता है दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है। आप फिर पूछते हैं कैसे हुआ? जवाब आता है बस से। फिर आप पूछते हैं कब हुआ? फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कौन, किस आदि सवालों कगारों के जवाब का संपूर्ण विवरण होता है। आइए अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब असल में जो है समाचार एक तरह का किसी भी घटना के बारे में उठने वाले आम आदमी को उनकी सभी जिज्ञासों का निदान होता है। अब जितने भी आम आदमी के मन में जो घटनाओं को लेकर जिज्ञासा उठती है, उनके बारे में ही समाचार में प्रकाशित किया जाता है। अब दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। दूसरे रूप में ये भी कहा जाता है जितना भी जो समाचार है किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जो है एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई देती है। आपके मन में जिज्ञासा उठती है कि रुकते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? जवाब मिलता है दुर्घटना हो गई है, एक आदमी मर गया। अब आपकी जिज्ञासा और बढ़ती है और आप पूछते हैं कि कैसे हुआ? तो जवाब आता है कि बस से। फिर आप पूछते हैं कि कब हुआ? फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। अब जो है एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब और कहाँ, क्यों, कौन, किस आदि सवालों के कगारों के संपूर्ण विवरण होता है। इन्हीं को अखबार कहते हैं। अब बात करते हैं मेन हेडिंग, मुख्य शीर्षक। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहली जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ? यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना तो मेन हेडिंग हो सकता है। बस दुर्घटना में एक की मौत। इस हेडिंग या शीर्षक को पढ़कर ही पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है। आपने अक्सर लोगों को इसी तरह की बातें करते सुना होगा कि आज क्या नया समाचार है, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, या क्रिकेट मैच में क्या हुआ आदि। मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होता है। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना तुरंत मिल जाती है। फिर उसके बाद की जिज्ञासाएं उठती हैं। एक ही समाचार के लिए विभिन्न अखबारों का मेन हेडिंग सभी अखबारों में भिन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या है मुख्य शीर्षक, उसके बारे में। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी कि किसी भी घटना के बारे में जो पहली जिज्ञासा जो उठती है हमारे मन में, वही समाचार का है, वो जो है मेन हेडिंग होता है। अब जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग क्या होता है? वो मेन हेडिंग हो सकता है कि बस दुर्घटना में एक की मौत। अब यह जो हेडिंग है या शीर्षक को पढ़ते ही पूरे समाचार का जो है एक मोटी जानकारी मिल जाती है। मतलब अधिकतर जो जानकारी समझ में आ जाती है कि क्या लिखा होगा इस न्यूज के बारे में। आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना होगा कि आज क्या नया समाचार है, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, क्रिकेट मैच में क्या हुआ आदि। यही जो है मेन हेडिंग, इसी ही का उत्तर होता है। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना तुरंत मिल जाती है। फिर उसके बारे में जिज्ञासा उठती है कि समाचार के विभिन्न अंगों अखबारों में, अखबार का मेन हेडिंग सभी अखबारों से भिन्न हो सकता है। अब जो है इसमें बात किया जाता है कि एक ही समाचार के ना हर एक अखबार में जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, वो अलग-अलग मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी समाचार के मुख्य शीर्षक को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती हैं और वह एक झटके में उनके बारे में जान लेना चाहता है। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों में सब हेडिंग, उपशीर्षक दिए जाते हैं।
सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठक को समय लगता है, इसलिए जो लोग जल्दी समाचारों को पढ़ एक नज़र डालकर अपने काम पर भागने की जल्दी में होते हैं, उन्हें सब हेडिंग्स पढ़कर समाचार की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। अब बात किया जा रहा है किसी भी समाचार के जो है मुख्य शीर्षक को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती हैं। अब जैसे उसमें लिखा हुआ था कि बस दुर्घटना में एक की मौत, ये पढ़ने के बाद जो है पाठकों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, तो वो उन्हें जल्दी से पढ़ना चाहते हैं। तो वो एक झटके में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, और उन्हीं जिज्ञासा को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्य में सब हेडिंग उपशीर्षक दिए जाते हैं। प्राय जो सब हेडिंग जो है बड़े समाचारों के स्थान साथ ही दिए जाते हैं। अब जो है जो प्राय है हर अधिकतर जो है सब हेडिंग जो है बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठकों को समय लगता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है और अपने काम में जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए वो सब हेडिंग को पढ़कर मुख्य मुख्य समाचारों का पता लगा लेते हैं। आगे बात करते हैं बायलाइन। समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बायलाइन कहते हैं। आपने देखा होगा समाचारों के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, जिससे ही बायलाइन कहते हैं। अब बायलाइन का मतलब होता है कि जो संवाददाता समाचार को लिखता है, प्रस्तुत होता है, उसके नाम को ही नीचे लिखा जाता है, उसे ही बाय लाइन कहते हैं। समाचार स्रोत, यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। अब जो है समाचार स्रोत के बारे में यह जान लेते हैं कि ये जो समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। कौन होता है? समाचार स्रोत। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है और समाचार का ब्यौरा देने से पहले इससे यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। यदि नई दिल्ली लिखा है तो इसका अर्थ है कि यह समाचार नई दिल्ली से लिया गया है या यह घटना नई दिल्ली में घटी है। उसके बाद घटना की तिथि दी जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्राय अखबार में समाचारों की तिथि उस समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी गई होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अखबार रात को छपते हैं और सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाते हैं, यानी ये समाचार एक दिन पूर्व की रात तक के होते हैं। अब जो है अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। यदि नई दिल्ली लिखा होता है तो समझ जाइए कि ये नई दिल्ली का समाचार हो या फिर नई दिल्ली से में घटना ये घटी हो। अब उस घटना के तिथि आती है तो आपने ध्यान दिया होगा जो अखबारों में समाचारों की तिथि उस समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी होती है। जैसे कोई अखबार में एक जगह की घटना घटी हुई है और वहां पे छपा हुआ है, प्रकाशित किया गया है, तो वो एक दिन पहले की घटना होती है, क्योंकि जो है जो अखबार में सारी जो घटनाएं छपती हैं वो एक दिन पहले रात तक छपती है और सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाती है, यानी समाचार जो है एक दिन पूर्व की रात तक के होते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इसकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। अब सब कुछ देखने के बाद पता चलता है कि समाचार किसने प्राप्त किया है, कहाँ से प्राप्त किया है और कब प्राप्त किया है। इन्हीं सब जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। इंट्रो, इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन परिचय का संक्षिप्त रूप है। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या माध्यम आकार के होते हैं उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी एक बार में प्राप्त किया जा सकती है। अब जो है इंट्रो जो है अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप होता है। इंट्रोडक्शन का
मतलब होता है परिचय। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबा होता है या मध्य आकार का होता है, उनमें शुरू में थोड़ा मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है, जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की जो है मुख्य सूचनाएं रहती है, और इसे इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी एक बार में प्राप्त की जा सकती है। ब्यौरा। इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि। अब ब्यौरा गान पढ़ते हैं। इंट्रो के बाद जो है समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है। किसी समाचार या घटना का को ब्यौरा करते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसी घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि। इसे ही ब्यौरा कर। अब हम लोग ब्यौरा तो जान लिए, अब समाचार प्रस्तुति चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि जान चुके हैं, समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। इस तरह से किसी भी संवाददाता को समाचार में अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है, किंतु कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचारों वाले व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। उस समाचार के पीछे उनकी विचारधारा अथवा विचार दृष्टि छिपी रहती है। आप एक ही विषय पर छपे अलग-अलग समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अखबार को किसी एक का पक्षधर अथवा विरोधी न होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं। अब जो है समाचार प्रस्तुति को समझते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं संचार का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। जो संचार का जो काम होता है, वो किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। इस तरह जो है संवाददाता को संचार अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। अब जो समझाता है समाचार में अपने विचार को बहुत ही कम गुंजाइश रहती है उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की। किंतु कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचार से मेल खाते तथ्य अथवा अपने विचारों को मेल खाते विचारों को के कथन को अधिक उजागर कर संचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। अब बात किया जाता है इस लाइन में कि कुछ ऐसा समाचार जिसमें विवाद हो, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर देते हैं जो समाचारों के संवाददाता के अपने विचारों से मेल खाता हो और वो बनाकर संचार में प्रस्तुत कर देते हैं। और फिर क्या होता है, उस संचार के पीछे उनकी विचारधारा अथवा विचार छिपी रहती है। अब जो है, जो किसी आदमी द्वारा अपने विचार को कहलवाते हैं, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। तो फिर जो है उसके पीछे बताया जा रहा है इसमें अगले लाइन में कि जो उनकी विचारधारा होती जो है, उस आदमी के विचार के पीछे छिपी रहती है। अब आप एक विषय पे छपे अलग-अलग समाचारों की तुलना करके इस बातों को आसानी से समझ सकते हैं। अब जो है एक ही विषय पे छपे अलग-अलग समाचारों को तुलना करके आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अखबार को किसी एक का पक्षधर अथवा विरोधी ना होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। अब किसी को अखबार वालों को विरोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का पक्षधर करना चाहिए, बल्कि उसे तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। और अधिकांश अखबार जो है ऐसे ही होते हैं। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियम आदत है, तो आप संचारों की प्रस्तुति और संचारों के तथ्य को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं और संचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। यदि आपको जो है अखबार पढ़ने की नियमित आदत है, मतलब हर दिन आप पढ़ते हैं, तो आप संचारों की प्रस्तुति और संचारों के तथ्य को पढ़कर अपनी राय भी बना सकते हैं और संचारों को निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। पाठगत प्रश्न 9.1 बनाने का कोशिश कीजिएगा। अभी ये चैप्टर जो है अध्याय अभी
पूरा नहीं हुआ है। हम लोग अगले वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे और विषय का नाम है संपादकीय। अगर इस अध्याय से कुछ परेशानी हो तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। तब तक के लिए आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और अपनी परेशानी को हमारे साथ साझा करें। आप सभी का धन्यवाद।